नरेंद्र मोदी भोपाल में विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा भी उनके कई सारे कार्यक्रम हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी। बीडी जी, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम है? सबसे माननीय प्रधानमंत्री जी का 15 तारीख को मध्य प्रदेश दौरा है, भोपाल के अंदर वो पधार रहे हैं। विशेष तौर पर तो भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर जो जनजातीय गौरव दिवस की जो शुरुआत की है, एक गौरव का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय गौरव दिवस अब पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर कैबिनेट ने पारित करके उसको जो मान्यता दी है, उसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल से करने वाले हैं। तो इसलिए उस जनजातीय गौरव दिवस को लेकर के लाखों की संख्या में जनजातीय भाई मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में यहाँ पर उस गौरव दिवस की शुरुआत करेंगे। विशेष तौर पर जो रेलवे स्टेशन, जो देश का 1 नंबर रेलवे स्टेशन आज बनकर के तैयार हुआ है, उसकी सौगात भी माननीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पित करेंगे। और बड़े गौरव का विषय है कि उसका नामकरण जो माननीय प्रधानमंत्री करने वाले हैं, जिसका नोटिफिकेशन अभी हो गया है, कि जिसमें रानी कमलापति के नाम से जो भोपाल की अंतिम हिंदू गौड़ शासक थी, उनके नाम पर जो उन्होंने रेलवे स्टेशन का नामकरण किया है, इसके लिए पूरा भोपाल गौरवान्वित है। भोपाल के इतिहास को दोहराया गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ भोपाल के नागरिक भी बहुत उत्साह के साथ माननीय प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयारियों में जुटे हैं। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि जो नाम आपने बदला है, नाम बदलने में सियासत है। कांग्रेस को तो हर बात में सियासत लगती है। कांग्रेस जिंदगी भर से ऐसे समाज वर्गों को वोट बैंक मान करके काम करती रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब कुछ समय बाद तो जिस वर्ग को वो ज्यादा ही अपना वोट बैंक मानती है, वो भी अब ये समझने लगा है कि ये केवल हमको वोट बैंक मानते हैं। मैं उल्लेख नहीं करना चाहता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मोदी जी ने, या मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी ने, ये जो अभियान है उसमें हमने कोई सियासत नहीं है, ना कोई राजनीति है। ये तो लोगों के जीवन बदलने का अभियान, और नामकरण का भी आज भोपाल का एक एक व्यक्ति गौरवान्वित है। नहीं, उनको तो ये लगता है हबीबगंज था चूंकि नाम, और आपने कर दिया रानी कमला। इसलिए हमने कहा कि भाई हबीब से आपको प्रेम है। हबीब कौन थे? आताताई थे, आक्रमणकारी थे। दोस्त मोहम्मद खान आया था मदद करने के लिए, और बाद में हमारे जो यहाँ पर गौड़ शासक थे उनके ऊपर उसने धोखा देकर के कब्जा कर लिया था। तो ये तो गौरव का विषय है कि ऐसे आताताई को, इस प्रकार के प्रवृत्ति के लोगों के नाम से जो नामकरण था, उस कलंक को मिटाकर जो हमारी गौरव है उनके नामकरण करके इस भोपाल को गौरवान्वित किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो इसलिए तो एक अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस को तो यही लगता है कि वो वोट बैंक उनका जो है, हबीब का वोट बैंक, वो उस पर हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति जिंदगी भर से कांग्रेस करती रही। तो ये लग रहा है कि आप इतिहास बदल रहे हैं। इतिहास नहीं बदल रहे, एक्चुअल इतिहास को ला रहे हैं। इतिहास दोहराया जा रहा है कि भोपाल में गौड़ शासक थे, ये नवाबों का शहर नहीं था, यहाँ कब्जा किया गया था। जो सरदार पटेल ने किया, आज भोपाल के अंदर उस नवाबी कल्चर को खत्म कर दिया। गौड़ शासक अंतिम हिंदू रानी, जिन्होंने यहाँ की आजादी के लिए बलिदान किया था, आज उनके नाम पर रेलवे स्टेशन का नाम हुआ है, जो भारत का 1 नंबर रेलवे स्टेशन है। तो ये तो पूरे मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है, और हम इस बात के लिए तत्पर और तैयार हैं। ये अगर उनके पेट में दर्द हो रहा है तो बहुत दर्द बना रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गौरवान्वित। बीडी जी, आपको नहीं लगता कि ऐसे इतिहास में और भी बहुत सारी जगह हैं जहां इस तरह से बदलाव किए जाने की आवश्यकता है, या जिनको उनका जितना गौरव था उनका उतना सम्मान नहीं मिला इतिहास में अभी तक? लगता है कि वहां भी इस तरह बदलाव लाने की जरूरत है, और आपके राज्य में या बाकी जगह पर बीजेपी इसको देखेगी, जिनको गौरव मिलना चाहिए उनको गौरव मिले? देखिए, इस देश की जरूरत भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस पर लगातार काम भी चल रहा है कि चाहे ऐसे महापुरुष हों जो आदर्श हैं, आज की आने वाली जो पीढ़ी है उनको देख करके, उन नामों को देख करके, उनकी प्रतिमाओं को देख करके जब लगता है कि हमारे गौरव हैं, तो ऐसे लोग जब समाज के अंदर आते हैं तो आज की जो पीढ़ी है उसको ताकत मिलती है। उसको कहीं न कहीं लगता है कि हमारा ये गौरव है। तो इसलिए भारत का जो इतिहास है, गौरवशाली इतिहास, वो इतिहास नहीं जो गुलामी का इतिहास था। कांग्रेस की मानसिकता गुलामी के इतिहास की रही है, और आज भी उनको उस गुलामी के इतिहास से ही प्रेम है। मैं कभी कह देता हूं तो कष्ट हो जाता है। मैंने कहा कि फूट डाल लो राज करो की नीति इनके जीन्स से निकल नहीं रही है अभी भी। उसी कंसेप्ट पर काम कर रहे हैं, फूट डालो
लोगों को भ्रमित करो, झूठ बोलो, छल कपट करो, जैसे जिंदगी भर इतने सालों तक वो करते रहे। लेकिन इस देश के जनमानस ने, जनता ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से लोगों का जीवन बदला है, अब लोगों को लगता है कि भारत गौरवान्वित है। दुनिया के अंदर भारत के हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री को लोग सम्मान के साथ, पूरी दुनिया ये कहती है कि अगर कोई देश दुनिया का नेतृत्व आज के समय में सम्मान करने लायक है तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो इस बात से कांग्रेस को कष्ट हो रहा है और पेट में दर्द है, तो मुझे लगता है ये बना रहे। तो प्रधानमंत्री के इस दौरे पर सियासत भले ही हो रही हो, लेकिन बीजेपी ने जवाबी हमला किया है कांग्रेस पर कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, भोपाल, मध्य प्रदेश।